जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचता है, कुएं से आवाज़ आती है, तुम आ गए। और जैसे ही वो देखता है कि आवाज़ आती है, तुम आ गए, उसके कदम अपने आप लड़खड़ाने लगते हैं और वो पीछे हटने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज एक आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ और वो कहानी काफ़ी डरावनी है। और कहानी का जो टाइटल है वो है अंधेरे कुएं की आवाज़। ये जो अंधेरे कुएं की आवाज़ है, ये एक लगभग सच्ची घटना पर ही आधारित है। और ये घटना जो है, ये उत्तराखंड की है। इंडिया के जो राज्य है उत्तराखंड, उसकी ये एक कहानी है। इस कहानी में एक्चुअली होता क्या है कि एक कुआं है और वो कुआं काफ़ी खतरनाक, डरावना, और जो आस पड़ोस के गांव हैं वो भी इस कुएं से डरते थे। आखिर दिन छुप जाता था, फिर वहां कोई आकर जाता नहीं था। ऐसी अनेक घटनाएं हुई, लेकिन इस घटना में सिर्फ एक ही घटना ऐसी है जो लगता है सुनानी चाहिए। तो मैं शुरू करता हूँ इस कहानी को। और मैं और भी आगे ऐसी कहानियां लेके आता रहूंगा इंटरेस्टिंग। तो अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको और भी ऐसी कहानी लेके आता रहूं। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये उत्तराखंड की है। और इसमें जो कहानी है वो है अंधेरे कुएं की आवाज। ये जो अंधेरे कुएं की आवाज है, ये एक इस तरह की आवाज आती है, इसमें डरावनी आवाज आती है। गांव के जितने भी लोग हैं वो दिन छुपे के बाद इसमें जाते नहीं है, इस रास्ते पे जाते नहीं थे, क्योंकि वहाँ अक्सर सुना आता है कि वहाँ आवाजें आती हैं, डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। बहुत से होते हैं जो अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, बहुत महान समझते हैं, और वो इन सब चीजों को मानते नहीं हैं। उन्हीं में से एक लड़का है जो शहर में पढ़ता है। और वो शहर से पढ़ने के बाद लगभग 20-22 वर्ष का होता है। वो जब अपने गांव वापस लौट कर आता है तो वो काफी पढ़ा लिखा होता है। वो चाहता है कि लोगों को कुछ अच्छी चीजें बताई जाएं, लोगों को जो है बताया जाए कि समाज और जो एजुकेशन है उसका क्या महत्व है। तो एक दिन वो चौपाल पर बैठे हुए थे, सभी लोग, गांव के लोगों को वो कुछ अच्छी चीजें बता रहा था। तो तभी होता क्या है कि गांव की जो पंचायत है, दिन छुप जाता है। तो दिन छुपने के बाद लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी उसमें उसका एक दोस्त जो वहाँ कभी कभी कुछ चीजें जो लड़का अर्जुन है वो सीख के आया था, वो बताता है अच्छी अच्छी चीजें। तो तभी उसमें से एक दोस्त पंचायत में उठ के बैठ खड़ा होता है और बोलता है, अर्जुन, तू अपने आप को इतना ही बहादुर समझता है तो वो जो कुआं है वहां तू जाके दिखा तो मैं तेरी बहादुरी को मानूं। हालांकि जो अर्जुन है वो डरता नहीं था। वो इसलिए नहीं डरता था क्योंकि वो बाहर पढ़ के आया, तो वो इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता था। तो जब ये बात पंचायत में हो गई तो उसे लगा कि जब मैं पढ़ के आया हूँ और जब मैं इन सब चीजों पे, बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ, तो मुझे जाना चाहिए। और जब वो उस चीज को, जो चैलेंज होता है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और रात होने का इंतजार करता है। और जब रात होने का इंतजार जब वो करने लगता है तो रात के 11 बजते हैं। अब जब रात के 11 बजते हैं तो वो एक टॉर्च लेकर अपने साथ जाने लगता है। तभी गांव के जो लोग होते हैं वो इन सब घटनाओं से परिचित थे, तो वो उसे रोकते हैं कि आप वहां मत जाओ। आज तक जो भी वहां गया है वहां से ना तो लौट कर आया है, अगर लौट कर भी आया है तो वो बदल जाता है पूरी तरह से। तो वो जो है अर्जुन डरता नहीं है और वो कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा। उसे काफी मनाने के बाद भी जब सब लोग मान बनाते हैं उसे, तो वो नहीं मानता और फिर चल देता है अपनी टॉर्च लेकर। रात के 11 बजे लगभग बज जाते हैं तो वो उस रास्ते पे चलता है। वो रास्ता काफी, जो उत्तराखंड की जो एरिया हैं उनमें काफी पहाड़, जंगल, इस तरह के जो माहौल है वहाँ का। लेकिन वो नहीं मानता और वो अपनी जो गांव के जो रास्ता है उस पे चलता है, उस कुएं की तरफ। ठंडी ठंडी हवा वहाँ चल रही होती है, एकदम सन सन करके जो आवाजें हैं वो आती होती हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और उस हवा के चलते चलते वो धीरे धीरे जब उस कुएं के पास पहुंचता है तो वहां उसे कुछ अजीब सा फील होता है। तो उसे लगता है कि ऐਵੇਂ ही होगा। और जैसे ही जब वो घबराने लगा तो उस कुएं के पास से एक आवाज आती है, मुझे बचाओ। और जैसे ही मुझे बचाओ की आवाज आती है तो वो अर्जुन थोड़ा घबराता है और एकदम से पीछे हटता है। लेकिन वो लगता है कि उसके दिमाग का वहम है। और जैसे ही फिर वो आगे बढ़ता है दोबारा से, और कुएं के पास जाके कहता है, कौन है नीचे, एकदम से बोलता है, कौन है नीचे। तभी वहां से एक औरत की आवाज आती है कि मुझे निकालो यहाँ से। अर्जुन एकदम से डर जाता है। और जैसे ही अर्जुन डरता है, डरने के बाद वो घबराता है, काफी डर जाता है, कदम पीछे हटने लगते हैं। लेकिन उसे जिज्ञासा काफी होती है इन सब चीजों की जानने की, एकदम से इच्छा जगती है। और वो जैसे ही टॉर्च कुएं के अंदर लाइट में जैसे ही डालता है
तो वो देखता है वहाँ एक जो कि औरत है, वो काफी मतलब सफेद साड़ी, एकदम सफेद साड़ी एकदम, और डरावना एकदम से काले काले बाल और डरावना हुलिया। जैसे ही वो अपना चेहरा एकदम से ऊपर करती है तो उसका चेहरा एकदम काला और आंखें लाल। अर्जुन डर जाता है, और जैसे ही अर्जुन डरता है वो एकदम से पीछे की तरफ भगता है और पीछे एकदम से गिर जाता है। तो उस जैसे ही वो पीछे गिरता है तो उसके हाथ में जो टॉर्च थी वो एकदम से गिर जाती है और वो बंद हो जाती है। और एकदम एकदम सन्नाटा, एकदम सुनसान, एकदम सन्नाटा। यहाँ तक कि हवाएं और इन सब की भी आवाज आना एकदम बंद हो जाती है। और पीछे से आवाज आती है टक टक टक। जैसे ही इन टक टक की आवाज आती है, अर्जुन के होश हवास एकदम से खो जाते हैं, और वो काफी अपने आप को एकदम डरा हुआ महसूस करता है, जैसे उसके पैरों से एकदम जमीन खिसक गई हो। और जैसे ही जब वो ऐसा डरता है तब वो एकदम से पीछे देखता है कि टक टक की जो आवाज आई थी, एकदम से पीछे देखता है तो वहां कोई नहीं था। और जब वहां कोई नहीं था तो वो थोड़ा स- मतलब अपने आप के अंदर हौसला लेता है और उठने लगता है। और जैसे ही वो उठ के खड़ा होता है, और वो उठ के जैसे ही खड़ा होता है, एकदम से आवाज आती है, एकदम उसके कानों में फुसफुसाहट की आवाज आती है। आ गया तू। जैसे ही उसके कानों में आवाज आती है आ गया तू, उसके पैर कांप जाते हैं और पैर थरथराने लगते हैं। और वो इतना डर जाता है कि जैसे ही वो भागने लगता है, सारा रास्ता, जिस रास्ते से वो आया था वो रास्ता था ही नहीं। वो रास्ता पूरा बदल जाता है, पहाड़ियां गायब हो जाती हैं, पेड़ गायब होता है, सारा एकदम अंधेरी रात में सन्नाटा एकदम पसर जाता है। और जैसे ही वो भागता है, वो इतनी जितनी उसके अंदर इतनी ताकत होती है अर्जुन के अंदर, वो उतनी ही तेजी से भागता है। और भागते 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 फिर कुएं के पास आके खड़ा हो जाता है। यानी वो जहां से भागता है वहीं चल के वापस आता है। यानी कि कुएं की तरफ से भागता है और उस डरावने कुएं के पास ही आकर रुक जाता है। जैसे ही वो डरावने कुएं के पास आगे रुकता है, एकदम से पीछे मुड़ता है। और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसका दोस्त दीपक, जिसने उसे कहा था कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू उस डरावने कुएं के पास जाके देख। तो एकदम से जब अर्जुन उसे देखता है, अपने दोस्त दीपक को, तो वो अपने दोस्त से कहता है दीपक तू आ गया। और जैसे ही यहाँ दीपक अपनी चेहरे को पलटता है, देखता है कि वो एकदम उसका चेहरा जला हुआ है। अब जब उसका चेहरा जला हुआ है तो वो दीप अर्जुन जो है वो काफी इतना डर जाता है, बस उसके जो पूरी दुनिया ही बदल जाती है। और उसका दोस्त एकदम से कहता है तूने जगा दिया उसे। जैसे ही अर्जुन को ये पता लगता है कि जगा दिया तूने, बस फिर वो एकदम सब कुछ एकदम से उसके सामने अंधेरा अंधेरा छा जाता है, और उसका दोस्त वहां से गायब हो जाता है। और सामने वो देखता है कि सफेद साड़ी में, काले काले बाल और जली हुई आंखें, जला हुआ चेहरा, और उन आंखों में से जलती हुई लाल 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 अंगारे। वो देखता है एक, दो, तीन, चार, और ऐसे अनगिनत जो औरतें हैं उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। और फिर उसे अब पता लग जाता है कि अब उसका बचना यहाँ से नामुमकिन है। जिस बात को वो मजाक ले रहा था, आज वो उसके सामने सच होती नजर आ रही है। और जैसे ही वो सब औरतें उसे देखती हैं तो उसके चिल्लाकर उसे कहती हैं कि इन गांव वालों ने मुझे ये समझकर कि मैं एक डायन हूँ, मुझे जिंदा जला दिया, और जिंदा जलाने के बाद मुझे इस कुएं में फेंक दिया। आज अब से मैं इसी कुएं में मेरा निवास बन गया है। ये सुनकर तो अर्जुन रोने लगा, बिलखने लगा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगा। वो मतलब गिड़गिड़ाने लगा, अपनी अपनी जो है जीवन की दया की, और भीख मांगने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब ये अर्जुन के जीवन का अंतिम क्षण था। जब उसकी बात उस औरत ने, जब उस चुड़ैल ने उसकी बात नहीं सुनी, तो औरत ने कहा अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम मेरे साथ चलो। और जैसे ही औरत ने कहा वैसे ही कुएं में से एकदम से हाथ निकला, एक हाथ निकला, और अंदर से उसे, अर्जुन को जो था वहां आया था उसे खींच ले गया, और वो उस कुएं के अंदर ही समा गया। अब वहां सब सन्नाटा हो चुका था। अब जैसे ही दिन निकलता है तो गांव वाले वहां आकर देखते हैं तो वहां कुछ नहीं था। अर्जुन वहां से जा चुका था, और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक टॉर्च थी जो वो अर्जुन अपने साथ लेके आया था। वो टॉर्च अब वहीं पड़ी हुई थी, लेकिन वो भी बंद थी। और वहां पर लाल लाल साईं लाल लाल अक्षरों में लिखा था, अगला इंतजार 20 साल बाद। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है दोस्तों। और इस घटना के बाद फिर उस कुएं को जो है बंद कर दिया जाता है, और उसके ऊपर बहुत मतलब ईंटों से उसे फुल कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। और उस कुएं को आज अंदर ही अंदर दफना दिया गया है। अब वहाँ उस रास्ते पर भी इतना डर है कि शाम को अब उस रास्ते पर भी कोई नहीं जाता है।
अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लेके आता रहूं। जय हिंद। Thanks for watching. Like and comment and subscribe my channel.